अस्सलाम वालेकुम। अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है कि हमने एफएससी प्री मेडिकल कर लिया है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में उसमें अगर हम पंजाब प्रोविंस की बात करते हैं तो उसमें हर साल तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट जो हैं वो एमडी कैट में अपीयर होते हैं, जिनमें से तकरीबन 3,000 से 3,500 जो गवर्नमेंट सेक्टर में स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो 97,000 स्टूडेंट्स वो कहाँ पे जाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले जो है हमें माशरी निज़ाम को समझना होगा। देखिए, इंग्लैंड और अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो उनमें कई तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो आफ्टर एमबीबीएस यूएसएमएलई प्लैब टेस्ट जो है वो क्लियर करके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर जो है वो उनको लाइसेंस मिल जाता है, वो अपना काम करते हैं। तो देखिए, इंग्लैंड जो है वो तकरीबन हमारे एक पंजाब से भी छोटा कंट्री है। तो क्या वो अपने डॉक्टर क्यों नहीं बनाता? अमेरिका जो है वो इतने डॉक्टर क्यों नहीं बनाता? उनके हिसाब से जो एमबीबीएस है ये एक अलग प्रोफेशन है और अलग बिजनेस है। और जो हमारे पाकिस्तान में है, हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ को जो है वो एक बहुत बढ़ चढ़ के समझा जाता है कि जो डॉक्टर बनता है वो तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है और जिस सबसे आला डिग्री है, और बाकी जो डिग्रियां हैं वो तकरीबन इससे छोटी हैं। तो जो भी डॉक्टर बनेगा वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा, एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा। तो ये हमारी जो सोच है, इस हिसाब से हमें फिर जो हम बच्चे को जो है वो इस फील्ड में धकेल देते हैं। हालांकि इस चीज़ को हम नहीं देखते कि क्या हमारा बच्चा इस काबिल है, क्या वो एमबीबीएस कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले जो हमें वो प्लानिंग करनी होती है, और प्लानिंग जो है वो डिपेंड करती है पेरेंट्स पे कि पेरेंट्स ने बच्चों को आगे कैसे उनके फ्यूचर में कैसे उनको किस किन फील्ड्स में एडमिशन करवाना है। तो अब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं, उनको पता नहीं होता कि एफएससी के बाद हमें फ़ौरन टाइम इतना होता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, कोई एमबीबीएस भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक एमबीबीएस ही है जो मेडिकल में, कि एमडी कैट में या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर एडमिशन नहीं हुआ तो फिर वो बच्चे हैं वो फिर डिप्रेस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम हमारा एडमिशन नहीं हुआ तो हम क्या करें, तो फिर हमें जो है बीएस में जाना पड़ेगा, कोई और फील्ड में जाना पड़ेगा। देखिए, और भी कई जो अलाइड साइंसेज की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें बहुत से प्रोफेशन ऐसे हैं, फील्ड्स हैं जो कि जिसमें आप बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं और जो है उनमें बहुत अच्छा आप अर्न भी कर सकते हैं। अगर उन फील्ड की मैं अगर बात करता हूँ तो उनमें सबसे पहले जो इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है और बहुत ज़्यादा किल्लत है उन डॉक्टरों की, वो सबसे पहले वो नर्सिंग डिपार्टमेंट आता है। जो नर्सिंग है, इस टाइम पाकिस्तान में नर्सिंग की बहुत कमी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नर्सिंग स्टाफ की बहुत कमी है। तो इसमें ये नहीं होता कि जो नर्सिस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनको जो इतनी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उनका भी जो, अगर हम जॉब की मैं बात करता हूँ तो 16 ग्रेड की जॉब होती है और ये 4 ईयर प्रोग्राम जो है डिप्लोमा होता है। और बल्कि अगर ये स्टूडेंट जो है आफ्टर एमडी कैट उनका गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन हो जाता है तो उनको तकरीबन 25,000 तक स्टाइपेंड भी मिलता है साथ में। और जो अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट बेस पे इसकी इतनी फ़ीस नहीं है, तकरीबन 2 से 3 लाख जो है पाकिस्तानी रुपये में उसकी सालाना फ़ीस है। तो आप 4 साल का जो प्रोग्राम है उसमें नर्सिंग डिपार्टमेंट में आप करके एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। उसमें इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जो फील्ड, वो है डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। इस टाइम जो है ये फील्ड बहुत ही इमर्जिंग है और पाकिस्तान में इसकी बहुत कमी है और फॉरेन कंट्री में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है फिजियोथेरापिस्ट की, जिसमें हम पंजाबी में आम ज़बान में हड्डी जो डॉक्टर बोलते हैं। इनका जो काम होता है फिजियोथेरापी देना, इनका काम होता है जो फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं तो सबसे पहले जो सर्जरी से पहले जितने भी काम होते हैं सारे फिजियोथेरापिस्ट वगैरह करते हैं। इसके अलावा एक और फील्ड आता है पाकिस्तान में जो अच्छा खासा उसका नाम भी है, ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री आपको पता है कि जो सर्जन डॉक्टर्स होते हैं जो आई का ऑपरेशन करते हैं तो साथ में उनको, जैसे एक एमबीबीएस को नॉर्मल जो है साथ में एक अपने, मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो एक हेल्पर की ज़रूरत होती है जैसे नर्सिंग की और डिस्पेंसर की, तो इसी तरह जो है आई सर्जन को भी साथ में अपने एक जूनियर डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो वो ऑप्टोमेट्री का कोर्स होता है, ये तकरीबन 2.5 साल से लेकर 4 साल तक का होता है। तो इसमें भी तकरीबन 12 ग्रेड से 16 ग्रेड तक की जॉब हो जाती है। उसके अलावा जो ऑडियोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जो कि कान का, इसमें भी कान के जो डॉक्टर होते हैं उनको साथ में जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये भी एक अच्छी फील्ड्स हैं। इन फील्ड्स में जाके आप जो एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए हमें ये नहीं देखना होता कि जो डॉक्टर है हम एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा तो हम बहुत कामयाब हो जाएंगे। हमें जो, देखिए, कामयाबी जो है वो पैसा कमाना ही कामयाबी नहीं होती। कामयाबी में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, रिस्पेक्ट कमाना, लोगों को रिस्पेक्ट देना, एक अच्छा नाम बनाना, फेम कमाना, ये होता है सारा कामयाबी का राज। एक हैप्पीफुलनेस लाइफ, इंजॉय वाली लाइफ, तो ये सारा जो है वो एक सक्सेसफुल लाइफ में आता है। तो आपको ये चाहिए कि देखना ये चाहिए कि क्वालिटी डॉक्टर जो है हमें बनना है, नॉट इन अ क्वांटिटी डॉक्टर। तो देखिए, डॉक्टर को जो हमेशा इंसानियत का जो है दुख सुख को समझने वाला इंसान होना चाहिए। मैं अगर बात करता हूँ अपने तजर्बे के लिहाज से,
तो आप अमूमन देख लें, आप एक जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनके क्लासरूम में जाके आप देखिए, आप उनसे पूछ के देखिए, तो उनमें से 100 में से जो तकरीबन 30 से 40% बच्चे होंगे ना, उनको वो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। तो वो फिर क्यों आए, सवाल ये पैदा होता है। देखिए वो इस बिना पे आए कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको फोर्सफुली जो है उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो कज़न है, तुम्हारा मामू का, खाला का, पुप्पी का बेटा वो डॉक्टर बना है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते, तुम भी डॉक्टर बनो। और उसके अलावा कहेंगे तुम्हारा जो मामू है फलान, जो दुबई में इस टाइम बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो डॉक्टर है, तो वो बिजनेसमैन बना है तो इस बेस पे बना है कि उसने डॉक्टर होकर बहुत ज़्यादा कमाया है। हालांकि वो बच्चे जो है इस काबिल भी नहीं थे और बच्चों की सोच ही नहीं थी कि हम डॉक्टर बने। वो कोई उनमें से बोलेगा कि मैं तो एक्टर बनना चाहता था, कोई बोलेगा मैं तो बिजनेसमैन बनना चाहता था। उनको ये नहीं पता था कि हम क्यों आ गए यहाँ पे। तो देखिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है पेरेंट्स पे कि प्लानिंग करके स्टूडेंट्स को आगे लेके चलें। उसके अलावा जो देखिए इंसानियत का एहसास होना डॉक्टर में बहुत ज़रूरी है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम एक मैकेनिक की मैं बात करता हूँ ना, कि जो मोटरसाइकिल बनाने वाला मैकेनिक है, अगर वो एक इतना काबिल मैकेनिक नहीं भी है, तो क्या वो मोटरसाइकिल अगर वो बनाता है, अगर मोटरसाइकिल अच्छी तरह से नहीं बन सकती, उसमें कोई खामी रह जाती है, तो क्या हो जाएगा, दोबारा वो फिर रिपेयरिंग में आ जाएगी, दोबारा फिर बना लिया जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि जो मोटरसाइकिल है उसके कुछ छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो अगर मोटरसाइकिल ख़राब बन गई तो वो यतीम हो जाएंगे, या बाइक की कोई वाइफ है वो जो है बेवा हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसमें इतना काबिल होना भी ज़रूरी नहीं होता। जो डॉक्टर होता है उसको ये होता है कि अगर डॉक्टर की छोटी सी गफलत की वजह से जो है आपको ये देखना है कि अगर एक बंदे की डेथ हो जाती है तो उसकी बीवी सारी उम्र के लिए बेवा कहलाएगी, उसके बच्चे जो हैं सारी उम्र के लिए यतीम हो जाएंगे, और उनका जो वालद था जिसकी डेथ हो गई, वो अगर पहले अपने बच्चों के लिए जो कपड़े शॉपिंग करके लेके आता था, अब उनके घर में एक यतीम होने की वजह से, एक बेवा होने की वजह से राशन आएगा। आपने इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये कि डॉक्टर में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। सपोज दैट अगर आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, उसने दरवाजे में लिख के ये लगाया हुआ है कि 5 बजे जो मेरा क्लोजिंग टाइम है, मैं दुकान को बंद कर देता हूँ। अगर आप 5:10 पे जाते हैं कुछ चीज़ लेने, तो अगर वो आपको कहता है कि मेरा टाइम ओवर हो गया, मैंने बंद कर दिया, तो ये अनएथिकल चीज़ नहीं है, उसने बाहर लगाया हुआ था। लेकिन अगर मैं डॉक्टर की बात करता हूँ कि रात के 3 बजे उसके पास एक पेशेंट आता है, वो सोया हुआ है, और वो पेशेंट इन इमरजेंसी कंडीशन है, सपोज दैट कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका सीवियर इंजरी हो गई है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको 3 बजे अगर वो उठाने कोई आता है कि इतना जो सीवियर पेशेंट आया है, तो उसमें डॉक्टर को ये नहीं कहना कि मेरा तो हॉस्पिटल टाइमिंग 8 बजे की थी, मैंने बंद कर दी तो अब मैं नहीं जा सकता। नहीं, डॉक्टर को उठ के जाके उसको पेशेंट को बचाना उसके लिए ज़रूरी है। मीन्स के जो डॉक्टर है उसको अपने से ज़्यादा लोगों को प्रेफरेंस देना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने से ज़्यादा प्रेफरेंस लोगों को दे सकता हो, वो होना चाहिए डॉक्टर। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें जितनी भी हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसने इतनी परेशान होने की बात नहीं है कि अगर आपका एफएससी के बाद, एमडी कैट के बाद अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप इतने परेशान हो जाएं कि हमारे पास कोई और फील्ड्स नहीं है। आपके पास बहुत से फील्ड्स हैं, आप उनमें जाके एक अच्छे काबिल डॉक्टर बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, मेरे ख्याल से इस टाइम जो अभी तक जो इस टाइम पाकिस्तान में टाइम चल रहा है, वो डॉक्टर का आने वाला दौर नहीं है एमबीबीएस का। इतना कंपटीशन आ गया कि इन्होंने सीट्स वगैरह सारी ख़त्म कर दी, जॉब्स तो रिलीज़ ही नहीं कर रहे सीट्स। तो प्रीवियस जो अभी तकरीबन 12,000 एप्लीकेशन थी, जिनमें से 350 तकरीबन जो जॉब्स होनी थी, बाकी जो डॉक्टर थे सारे काबिल थे, सारे जो थे वो एनएलई क्लियर करके बैठे थे, सारों ने अपना पीएससी क्लियर किया हुआ था। तो उनका क्या कसूर था? कसूर यही था कि हमने ज़्यादा डॉक्टर बना दिए, इतनी हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें क्वालिटी डॉक्टर चाहिए, नॉट अ क्वांटिटी डॉक्टर। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है।